चलिए जी शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अपने अस्त्र शस्त्र के साथ मैं यहाँ बैठ गई हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अभी वीकेंड पे कम्युनिटी पे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ। तो होता है ना, कई बार चाहते हुए भी मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बहुत सी चीज़ें बार बार आती रहती हैं कमेंट सेक्शन में, तो फिर मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड Q&A वीडियो बना देती हूँ, जिसके जो भी सवाल होंगे वो वहाँ पे पूछ लेंगे और मैं उनको आंसर कर दूंगी। तो कम्युनिटी पोस्ट पे 127 कमेंट मेरे पास आए हैं। एक बार मैंने सारे देख लिए हैं, ये कोशिश करूंगी कि मैं सबके सवालों के जवाब दे दूं। इस बार बेस्ट बात ये है कि आई थिंक आप सब ने भी कमेंट्स पढ़ने के बाद ही अपना जो क्वेश्चन है वो रेज किया है, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत कम है इस बार। सो इट इज़ गुड, बट इसका मतलब है कि 100 नंबर का मेरा ये क्वेश्चन पेपर है जो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, आप लोगों को जवाब देने हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में सारे आंसर दूं, ब्रीफली दे दूं आपको आंसर्स, बट इन केस थोड़ा मैं चली जाती हूँ ना स्टोरी लाइन की तरफ, तो अगर मैं थोड़ा सा लेंथी कर दूँ तो वीडियो उस वजह से लंबी हो सकती है। तो अपना जो है वो ड्रिंक श्रिंक साथ लेके बैठें या फिर इंस्टॉलमेंट में इस वीडियो को देखें, बट आई वुड से कि तसल्ली से देखें। भले ही 2-3 दिन में इस वीडियो को कवर करें, बट कुछ भी पार्ट स्किप ना करें। अगर आपने कोई सवाल पूछा है, नहीं पूछा है, फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि आपके पास रेक्टेंगल मोप है, राउंड शेप लें या रेक्टेंगल, विच इज बेस्ट। तो मैंने दोनों तरह के ही इस्तेमाल करे हैं। स्पिनिंग मोप जो होता है राउंड वाला, वो ससुराल में है मेरी, गांव में, तो जब मैं वहां जाती हूँ तो वहां पे मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया था, तो मुझे दोनों ही सही लगे हैं। रेक्टेंगल वाला जो है बहुत स्लीक सा होता है, तो वो जैसे सोफे के नीचे आपको पोछा लगाना है तो वो बहुत आराम से चला जाता है। बट मैं कंपेयर नहीं करूंगी, दोनों ही ठीक हैं, सेम ही काम करते हैं। और बस रेक्टेंगल वाला है कि वॉश करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जो स्पिनिंग मोप होता है उसमें धागे निकले हुए होते हैं ना, वो थोड़े से क्लीन करने में दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही ठीक है, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं। बट यहाँ मेरे पास जो है वो रेक्टेंगल वाला ही है जो मैं यूज कर रही हूँ। तो आई होप मैंने आंसर दे दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डू यू मैनेज टू बी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन योर पर्सनल लाइफ इन टफ सिचुएशन एंड हाउ डू यू टीच अद्वी द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ सिचुएशंस, गुड और बैड। तो ओ माय गॉड देखो, उतार चढ़ाव जो है वो हर किसी की लाइफ में आते जाते रहते हैं। किसी की भी जो लाइफ है उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। बहुत हाई मोमेंट्स भी होते हैं, बहुत लो मोमेंट्स भी होते हैं। और ज़िंदगी को समझने में हमें एक उम्र लग जाती है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 साल का बच्चा उतनी ही अंडरस्टैंडिंग रखेगा जितना कि एक 30 साल का इंसान है। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप ज़िंदगी को समझते हैं और आप उस पॉइंट पर रीच करते हैं जहाँ पे आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि रोने धोने से, दुख मनाने से, स्ट्रेस लेने से इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बेटर है उसको आप एक्सेप्ट करो, जो भी सिचुएशन आपके सराउंडिंग में चल रही है, और उस एक्सेप्टेंस के साथ आपको अपनी वो लाइफ बितानी है। फॉर श्योर लाइफ के कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं। जितना ज़्यादा आप उनको डिस्कस करते हैं वो उतने ज़्यादा हरे होते जाते हैं। कहते हैं ना कि टाइम के साथ हील हो जाते हैं। टाइम के साथ कुछ चीज़ें हील नहीं होती हैं, बस ये है कि हमें उस दर्द के साथ जीने की आदत हो जाती है। तो बस यही है कि हमें एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। हमें उस सिचुएशन को समझना है कि क्या उस चीज़ को करके हमें फ़ायदा हो रहा है या हमारे फैमिली मेम्बर्स को फ़ायदा हो रहा है। मैं चश्मा उतारूं क्या, बट मुझे फिर ये नहीं दिखेगा ढंग से, वो लाइट का हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो
यही है कि टफ सिचुएशंस आती हैं, बट बेटर है कि जितना जल्दी आप संभल जाओ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ को आप बैलेंस करके चलो। कई बार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है स्ट्रांग होने के अलावा। रोते रोते आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता, आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। और कई बार आप अपनी लाइफ में, नॉट इवन अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में एक ऐसी पोजीशन पे होते हो जहाँ पे आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ता है, नॉट इवन फॉर योर सेल्फ, फॉर एवरीवन। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बस हम तो बिल्कुल ऐसे हैं, हम बिल्कुल नहीं रोते हैं। इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं, तो एक बार उन इमोशंस को निकालो, बट फिर सराउंडिंग्स को समझो और उस सिचुएशन को बैलेंस करके चलो। मेरा यही है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और सीख मेरी यही है कि जितना जल्दी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आप लाइफ को लीड कर पाओगे। रही बात कि अद्वी को फंडामेंटल ऑफ लाइफ, तो जो कुछ भी पिछले कुछ सालों में, जब से वो थोड़ी बड़ी हुई है, समझने लायक हुई है, मुझे ऐसा उसको बहुत कुछ समझाना नहीं पड़ा है। वो शायद देख के ही बहुत कुछ समझ जाती है। और आई डोंट थिंक सो कि अभी वो लाइक 12 साल की है कि अभी वो इतने लेवल पे है कि उसको बहुत इंटेंस लाइफ लेसन्स दिए जाएं। बट हाँ, अच्छा है बुरा है, अप्रिशिएट करना है, कहाँ दुखी होना है, वो चीज़ें अंदर से आती हैं। और आई एम ग्लैड कि वो समझती है। बट अगर मैं अपनी तरफ से कि एज ए मदर मैंने उसको ये चीज़ें समझाई हैं, वो ऐसा मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरा बस यही है जवाब। ओके, हेलो दीपिका, किसी वीडियो में मेडिटेशन को लेकर डिटेल्स में बताओ प्लीज़। मेरा क्वेश्चन है कि आप इतनी खामोश कैसे रह लेती हो, एकदम शांत, नो गुस्सा, कितना भी खराब टाइम हो पर आप कूल रहती हो। बहुत पसंद हो आप मुझे, नज़र ना लगे, ऑलवेज मुस्कुराती रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बहुत प्यार देते हो और बड़ों का आशीर्वाद है। और अगेन, जैसे कि इससे पहले वाले कमेंट का भी मैंने जवाब दिया कि जितना बेटर है आप जल्दी समझ जाए, एक्सेप्ट कर लें सिचुएशन को, उतना बेटर तरीके से आप लाइफ को लीड कर पाएंगे। रही बात मेडिटेशन की, तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, मेडिटेशन इज जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ वेरी स्टिल पोजिशन, breathing and just not thinking about anything, just surrendering yourself to the universe. That is meditation for me. जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तो जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हो, शांत होके बैठते हो, थॉट्स आते हैं दुनिया भर के, स्पेशली वो कि किसी ने आपको क्या कह दिया, किसी ने आपको ताना मार दिया, मेरी लाइफ में ये गलत हो गया। सबसे पहले वो वाले जो हैं थॉट्स आपकी दिमाग में आने शुरू होते हैं। बट धीरे धीरे जब आप बैलेंस करते जाते हो, ऐसा नहीं कि ये चीज़ एक दिन में आप ओवरकम कर जाओगे, साल लग जाते हैं। मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ। तो आपको मेडिटेशन क्या है, उन थॉट्स को जो है ना वो ओवरकम करना है कि मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे बस इस मोमेंट को जीना है। और आप मेडिटेशन के उस लेवल पे आ जाते हो जिस टाइम आप बैठते हो आप अपनी सांसें सुन सकते हो। आप जब उस स्टेज पे आ जाओगे, इट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग सो वेल। आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को आप क्लीन कर रहे हो। लेकिन उन थॉट्स को ओवरकम होने में टाइम लगता है। तो हफ्ता 10 दिन करके मैं छोड़ देना कि मैं तो बैठती हूँ, मुझे तो बस दुनिया भर के जो है वो ये ख्याल आने लगते हैं। नो, उन चीज़ों को, ठीक है हुआ है कुछ ऐसा, हम नहीं भूल पाते हैं, पर फिर वही कि हमें यही सोचना पड़ेगा कि सोच के क्या फ़ायदा, बिना बात हमें स्ट्रेस ही तो ले रहे हैं, टेंशन ही ले रहे हैं। छोड़ो छोड़ो, बस एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ध्यान दो। तो मेरे लिए मेडिटेशन ये है। और गुस्सा नहीं करती हूँ तो वही है कि गुस्सा करके ना मेरा भला होना है ना सामने वाले का भला होना है। हो जाता है कई बार कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहुत कुछ कहने का मन करता है, बट गुस्से में इंसान गलत ही बोलता है। अगर वो शांत रह जाए उस टाइम पे, बाद में उस चीज़ को थोड़ा सा सोचे और फिर उस चीज़ के बारे में बात करे, तो ज़्यादा बेटर कॉन्वर्सेशन होती है। आई फॉलो दैट वन। ओके मैम, आप बच्चों में ज़्यादा एज गैप है, प्रोज एंड कॉन्स बताएं, बच्चों का ब्रेस्ट फीड कैसे बंद कराएं। तो हाँ, मेरे बच्चों में जो है वो 8.5 साल का फ़र्क है। और प्रोज तो यही है कि
एक टाइम पे एक ही बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है, एक बच्चे को पूरा पूरा टाइम दिया है, दूसरा जो है वो तब तक समझदार हो गया था। कॉन्स मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बस हाँ आजकल जो मुझे फील होता है वो ये कि जैसे अद्वी पढ़ाई कर रही है तो ईवी उसको डिस्टर्ब करने जाती है, उसको वही चीज चाहिए होती है जो दीदी कर रही होती है। अद्वी थी जब सिंगल चाइल्ड तो उसको सब कुछ उसी का था, वो जब चाहे कर ले, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो बस ये वो तो आई थिंक बच्चे साथ के भी हों या गैप भी हो, आई थिंक छोटा बच्चा परेशान करता ही है। बाकी मुझे तो सही ही लगा है कि इतना एज गैप है, और अद्वी भी संभाल लेती है ईवी को कई बार कुछ सिचुएशंस में, और बहुत हेल्प हो जाती है। तो मुझे तो फायदा लगा कि भाई 8.5 साल का गैप है, तो दोनों बच्चों को जो है वो पूरा पूरा टाइम दिया जो उनको टाइम देना चाहिए था। हालांकि जिनके जल्दी हो जाते हैं टाइम वो भी देते हैं अपने बच्चों को, तो बट वो लाइफ मैनेज ही नहीं है, तो मुझे उसका नहीं पता। बट अगर बच्चों में गैप है तो वो भी इजीली मैनेजेबल है। अच्छा, बच्चों का ब्रेस्ट फीड कैसे बंद कराएं? ईवी ने जो है वो प्रॉपरली मुझे लैच किया ही नहीं था। 6 मंथ तक मैं पंप करके ही जो है उसको मैं बॉटल फीड कराती थी। दिया मैंने अपना ही मिल्क है, बट वही है कि बॉटल में करके मैं उसको देती थी, तो उसको छुड़वाने की मुझे कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। अद्वी के टाइम पे मुझे हुई थी, अद्वी ने 2 साल तक जो है वो ब्रेस्ट फीड ली है। उसके बाद यही हुआ कि दिन में छुड़वाया, फिर धीरे धीरे करके वो रात को भी छुड़वाया, क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं ना वो रात को फिर वो सोते नहीं है, ना खुद सोते हैं ना माँ को सोने देते हैं। तो बहुत कुछ बताती थी कि नीम का ऑयल लगा लो, ये कर लो, बट ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बस मैंने उसको यही कहा था कि गॉबलिन आ जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे ना सबका अपना स्ट्रगल होता है, बच्चे अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो बस अद्वी के टाइम पे भी मुझे लगा कि 2 हफ्ते का ही स्ट्रगल रहा, दिन में छुड़वाया, फिर 2 हफ्ते जो है वो रात का बन गया, तो विद इन अ मंथ उसने छोड़ दिया था। रोते हैं बच्चे और आपको लगता भी है कि आप उस पॉइंट पे भी पहुंचते हो कि चलो छोड़ो कोई नहीं, दोबारा से पिला दो, बट आपको वहां पे थोड़ा सा टफ होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। 1 महीना लग जाता है ब्रेस्ट फीड जो है वो बंद कराने में। इसके बाद ब्यूटीफुल दीपिका, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। Hi Deepika, how do you cope up with the stress? Do you also have mommy breakdown? If so, how do you overcome those? स्ट्रेस तो बहुत है लाइफ में, अभी भी बहुत है। सोचने बैठो कभी कभी सिचुएशंस को या आगे आने वाली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो कई बार घबराहट होने लगती है कि कैसे हम हैंडल करेंगे। लाइक मेरे जेठ के बच्चे हैं, शगुन है, BCA कर रही है, 4-5 साल में उसकी शादी होनी है, तो ऐसा लगता है कि 4-5 साल में लड़की की शादी सर पे है, कैसे कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूमती रहती हैं हर टाइम, पर घूम फिर के फिर यही आता है कि भाई आज जो है इसको अच्छे से जी लो, आगे का जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी सी प्लानिंग कर लेंगे। पर स्ट्रेस लेके मेंटली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो, आप कुछ सोच ही नहीं पाते हो। तो मेरा तो स्ट्रेस से निकलने का यही है कि आई स्टार्ट बेकिंग। जब भी आपको चैनल पे दिखे ना कि बहुत ज़्यादा बेकिंग हो रही है, एवरी वीडियो में बेकिंग रेसिपी आ रही है, समझ जाओ कि दीपिका किसी स्ट्रेस के थ्रू जा रही है। तो जो चीज़ आपको पसंद है ना, आप स्ट्रेस के टाइम पे वो करना शुरू करें। आपको पेंटिंग पसंद है, मुझे जैसे क्रोशे पसंद है, और बेकिंग मुझे पसंद है, और बेकिंग की जो अरोमा होती है ना वो भी आपके माइंड को काम करती है। मोस्टली सिनेमन की हो गई या वनीला की हो गई। तो जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में आ रहे हो, आप उस चीज़ से दिमाग हटा के जो चीज़ आपको पसंद है आप वो करना शुरू करो, आपको फ़ायदा होगा। डू यू हैव मॉमी ब्रेकडाउन? हाँ ऑब्वियसली बहुत हो जाता है ये भी। ईवी और इनू लाइक अद्वी अपनी दोनों ही खाने के मामले में बहुत फंसी हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के देती हूँ, वो नहीं खाती हैं। ईवी आजकल उस फेज में चल रही है जहाँ पे वो जिद करती है, ना उसकी जिद पूरी करो तो वो रोना धोना शुरू कर देती है, डांटो तो फिर अभी वो उस डांट को भी नहीं समझ पाती है। तो ऑब्वियसली होता है, पर फिर वही के शांत बैठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डीप ब्रेथ, ओके व्हाट डू यू वांट।
तो दूसरी तरफ चलो ये करते हैं, ईवी लेट्स डू दैट वन। तो बच्चे को उस जगह से निकाल के कुछ और खेल में, बट आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चे को। अगर वो जिद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो फिर आपको अपना काम धाम छोड़ के उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली ब्रेक डाउन्स होते हैं। गहरी सांस लो और माइंड अपना भी और बच्चे का डाइवर्ट करो, देन यू फील रिलैक्स। ओके, मैं टाइम देख रही थी, 15 मिनट ऑलरेडी हो गया। मेरे ख्याल से 4 ही कमेंट करे होंगे मैंने, तो वीडियो बनेगी 2-3 घंटे की। ऑलराइट, ओके जी। अच्छा, ये चेयर की आवाज़ आ सकती है। डाइनिंग टेबल चेयर है हमारी, और ये चेयर पुरानी सी है, हल्की सी, तो इनमें चरड़ चरड़ की आवाज़ आती है। तो ये मैं सोचना मैंने कुछ किया है, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, जो आवाज़ आएगी वो चेयर की आएगी। हाउ डू यू पील गार्लिक इन बल्क फॉर जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्टोर? मैं नॉर्मली, वैसे बहुत सारे हैक हैं जो मैंने ऑनलाइन देखे कि गर्म पानी में डिप करके रख दो, कोई कहता है ऐसे बॉटल में डाल के शेक करो। आई डोंट डू दैट। टीवी चला लेती हूँ, या मुझे अगर कुछ देखना होता है, गार्लिक लेके बैठ जाती हूँ, देखती रहती हूँ और पील करती रहती हूँ। तो ओल्ड फैशन जैसे गार्लिक पील होता है, मैं वैसे ही पील करती हूँ। कोई हैक वगैरह जो है वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और फ्रिज में जो है वो एयरटाइट कंटेनर में आप रखो, महीने भर तक आपका गार्लिक बिल्कुल सही रहता है। बाकी मैं तो पेस्ट बना के जो है वो फ्रीज करके रखती हूँ जिंजर गार्लिक का, आपने रेसिपीज में देखा ही है। Please suggest a good dishwasher. I live in Delhi but don't have so much space in kitchen. Please suggest what to do. Dishwasher is such a blessing actually. मैंने भी यहीं इसी घर में आके यूज़ किया है, और आप लोगों ने बहुत मुझे रिकमेंड किया था पुराने वाले घर में कि दीपिका डिशवॉशर ले लो, बट वो रेंटेड घर था, वहाँ पे जगह भी नहीं थी कि हम लेके फिट भी करवा ले कहीं पे। तो जब इस घर में आए तो मुझे था कि मैं डिश वॉशर लूँगी, तो फिर हमने डिश वॉशर लगवाया और अच्छा काम करता है। स्टील के बर्तन, कांच के, सेरेमिक, सब बहुत अच्छे से उसके अंदर क्लीन हो जाते हैं। दिल्ली में आई थिंक हार्ड वाटर काफ़ी आता है। मैं साउथ दिल्ली में रही हूँ 4 साल, और केटल वगैरह में भी ना नीचे वो वाइट वाइट जम जाता था। इवन पानी की जो रॉड थी हमारी, जब तक गीज़र नहीं लगा था वहाँ पे, लाइक गीज़र जब शादी के बाद, जब मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी तो वहाँ पे गीज़र था। उससे पहले जब हॉस्टल में थी तो वहाँ पे जो है वो रॉड से ही हम पानी गर्म करते थे, तो वो भी वाइट वाइट हो जाती थी। तो बॉश का आई थिंक अच्छा है, और आई थिंक इस तरह के फिल्टर्स भी मिलते हैं जो हार्ड वाटर को थोड़ा सा सही करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर से फिर आपका जो डिवाइस है ना वो ख़राब हो जाएगा। और रही बात कि स्पेस नहीं है किचन में, तो आजकल टेबल टॉप डिशवॉशर भी आते हैं, बट ऑब्वियसली आप उसमें बहुत बर्तन लोड नहीं कर पाओगे, आपको दिन में 3-4 बार उसको लोड करना पड़ेगा, बट काम सही हो जाएगा। मेरा भी वॉश का ही है यहाँ पे, और अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं देखूं कि मेरे रिलेटिव्स में 3 जगह पे डिशवॉशर है, और आई थिंक सभी का बॉश का ही है, तो वॉश इज़ गुड। बाकी जब आप जाएंगे शॉप पे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और उनके कैटलॉग्स पढ़ के स्पेसिफिकेशंस आप चेक करें। तो यस, वो ये कि दिल्ली, इंडिया के अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना इतनी नॉलेज रही नहीं है, बहुत अरसा हो गया छूटे हुए इंडिया। मुझे एक सवाल पूछना है कि आप हमें इतने प्यारे क्यों लगती हो? प्लीज़ आंसर मी। क्योंकि आप इतने प्यारे हो, आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं कि आपको सब बहुत प्यारे लगते हैं। तो जो जैसा होता है ना उसको सामने वाला वैसा ही लगता है। जिसके अंदर जो चीज़ होती है देने के लिए, वो सामने वाले को वही देता है। सामने वाले के अंदर अगर प्यार है तो वो प्यार ही देगा, अगर नफरत है तो वो नफरत ही देगा। तो जैसे आप खुद हो ना, आपको दुनिया वैसी ही दिखती है। साफ सीधी सी बात है। तो आप बहुत प्यारे हो, इसलिए आपको मैं प्यारी दिखती हूँ। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि मंथ में एक वीडियो विदाउट वॉइस ओवर डाला करो बच्चों के साथ। लव टू सी। कान्हा जी, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। इवन तो अभी मैंने पिछले कुछ टाइम से शुरू किया है कि मैं ये चिट चैट वीडियोस लेकर आ रही हूँ, कि व्लॉग करती हूँ तो बीच में मैं बात करती हूँ। ईवी के होने के बाद एकदम से बिल्कुल बंद हो गया था, पूरी पूरी वीडियो वॉइस ओवर पे ही जा रही थी, क्योंकि होता नहीं था कि कैमरा ऐसे हाथ में लेके मैं करूँ। बट नाउ आई एम डूइंग, आई थिंक आपने नोट भी किया होगा। और बच्चों के साथ आई ट्राई। अद्वी बहुत बिजी रहती है, और ईवी तो उससे भी ज़्यादा बिजी रहती है अपने कामों में, उसके पास भी टाइम नहीं होता है। अद्वी का स्केड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल हेक्टिक हुआ है। अति सुंदर दी, सुंदर, नाइस पिक्चर, थैंक यू सो मच।
डेली डेली वही वर्क के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? मन नहीं करता किसी दिन कि आज ये काम ना करूँ, रहने दूँ? ऑब्वियसली बिल्कुल करता है कि अरे भाई सब एक जैसे ही होता है कि यार आज तो खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज ये नहीं करने का मन कर रहा है, चल आज सफाई रहने देते हैं। बट कुछ काम मैंडेटरी होते हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी फैमिली सफ़र करेगी। तो इन चीज़ों के लिए मैं इसीलिए मील प्रेप आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि अपने हिसाब से थोड़ी बहुत करके रखा करो। जैसे घर में अगर कोई ऐसी चीज़ बन रही है जो बहुत मेहनत वाली है, तो मैं हमेशा उसकी 2 सर्विंग बना लेती हूँ। एक मैं फ्रीज कर देती हूँ, एक हम उसी टाइम पे खा लेते हैं। तो फिर जिस दिन ऐसा होता है ना कि काम करने का मन नहीं कर रहा है, या वर्क स्केड्यूल हमारा थोड़ा सा टफ है, या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई है, नज़ला है, जुकाम है, सर दर्द हो गया, पीरियड्स हो रहे हैं, कुछ भी, तो एटलीस्ट वो काम आता है और आप बाहर का खाने से बचते हो। घर का फ्रोजन फूड इज़ वेरी गुड बाहर के खाने से। आप घर पे अपना जो है आपको पता है आपने क्या क्या चीज़ डाली और आपने फ्रीज किया है। और फ्रीजिंग के बारे में भी बहुत मिथ चारों तरफ हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे और मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट करना। बट हाँ, एनर्जी की बात यही है कि काम आज नहीं करूंगी तो कल भी मेरे को ही करना है, तो कल को वो डबल हो जाएगा। बेटर है कि थोड़ा सा मैं आज ही कर लूं। पर हाँ, ऐसे दिन होते हैं और छोड़ दो, इट्स ओके, इट्स ओके टू लीव वर्क, इट्स ओके। हम कोई मिलिट्री रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम इंसान हैं, हमें आराम की ज़रूरत है, हमारे ब्रेक डाउन होते हैं, हमारा मन नहीं करता है। ठीक है, अगर एक दिन पोछा नहीं लग रहा है अगले दिन आप लगा लेना। ठीक है, अगर एक दिन कपड़े नहीं धुले, आप डेली लॉन्ड्री करते हो लेकिन अगर एक दिन नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, इट्स ओके। अपने आप को रेस्ट दो, अपने ऊपर इतने हार्श मत हो जाओ, अपने आप को टाइम दो। और एनर्जी तो भाई पता नहीं कहाँ से आती है। आई होप मैं सही से आंसर कर पाई उस चीज़ का। वेरी नाइस। आई थिंक मैं ये वाले ऐसे छोड़ देती हूँ, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, फिर मुझे शर्म आ जाती है। थैंक यू सो मच। अति सुंदर लिखते हो, बताओ। थैंक यू। दिया, आपने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, तब आपने बोला था कि यू विल लेट अस नो कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। आपने फिर नहीं बताया। मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अवर वेडिंग इज लाइक लव कम अरेंज। मतलब मेरी और विकास की एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें एक दूसरे को ना तो प्रपोज किया गया, ना एक दूसरे से पूछा गया, नथिंग लाइक दैट। हम जानते थे एक दूसरे को क्योंकि हमारी मास्टर्स एक साथ ही, फिर हमारा कंपनी प्लेसमेंट भी एक साथ हुआ, तो हम जानते थे एक दूसरे को। और मेरे पेरेंट्स जो है मुझे काफ़ी विजिट करते थे, तो वो विकास से भी मिलते थे। फिर लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आया, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। वो बहुत अजीब सा टाइम था हमारी लाइफ का। तो उस टाइम पे फिर पापा ने विकास से पूछा, बिकॉज आई वॉज लाइक अ टॉम बॉय गर्ल ऑफ द फैमिली, जो चुलबुली सी हर टाइम जो है वो इसको परेशान कर दिया, उसको परेशान कर दिया। तो पापा को रहता था कि इसको कौन संभालेगा। हालांकि उस इंसिडेंट के बाद मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। मैं बिल्कुल चेंज हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे दिख रहा था कि इनकेस अगर पापा को कुछ हो गया, मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। मेरे भैया हैंडीकैप्ड हैं, भाभी का चलो पार्टनर है, बट दैट इज़ लाइक हर पॉकेट मनी। ऐसा नहीं कि उससे वो एक फैमिली को रन कर देंगी। अच्छा, दीदी की शादी हो चुकी थी, वो अपनी फैमिली में बिजी थी, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आई वॉज द ओनली वन जिसको सोचना था। अर्जुन, शक्ति मेरे भतीजे, वो बिल्कुल छोटे छोटे से थे। तो मेरठ से लेके दिल्ली तक का जो वो सफ़र था एम्बुलेंस में, पापा को मैक्स हॉस्पिटल ले जाने तक का, वो उसने मुझे पूरा ज़िंदगी दिखा दी थी। सब कुछ इधर से उधर, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। तो उस टाइम पे पापा ने विकास से पूछा, और आई डोंट नो, आई स्टिल डिडंट आस्क विकास के पापा ने क्या बात करी थी, क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद फिर मेरे सामने से ये था कि क्या मैं विकास से शादी कर लूँगी। फिर फैमिलीज़ का आपस में डिस्कशन हुआ, तो ऐसे हमारी शादी हुई। बट ये है कि मैं विकास को बहुत अच्छे से जानती थी, तो ऐसी सी हमारी लव स्टोरी और बस अरेंजमेंट, दोनों फैमिलीज़ के रजामंदी से जो है ये शादी हुई है। मैं ये कहूँगी कि पहले फैमिलीज़ ने डिसाइड किया, उसके बाद शायद हम दोनों ने डिसाइड किया। इट वाज लाइक दैट। तो शायद आज मैंने इस चीज़ के बारे में भी पूरा बता ही दिया। पापा ने जब मुझसे पूछा था ना कि विकास कैसा है, ही इज़ वेरी नाइस बॉय, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम ऑफिस साथ आते जाते थे, पढ़े भी थे साथ में, तो एक इंसान का आपको पता लग जाता है। बट नथिंग लाइक दैट।
कि कुछ ऐसा वैसा सोचा था कि, बट उन्होंने मुझे तब पापा जनरली पूछ रहे हैं, क्योंकि जब मैं मेरठ भी आई थी, मैं दिल्ली जॉब करती थी उस टाइम पे, जब मैं पापा के पास पहुंची थी तो मुझे रात की बस लेनी थी, तो विकास ही मुझे छोड़ने के लिए जो है वो मेरठ आए थे रात को। तो मुझे यही था कि पापा शायद ये सोचते कि भाई रात को आई है लड़की है अकेली उसके साथ, तो कहते हैं कि ही इज़ फाइन, ही इज़ गुड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और जब ऐसी बात हुई तो वो मुझे छोड़ने भी आया यहाँ तक। तो खैर ऐसे ऐसे हुआ था, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ। एक लड़की का आइडियल होता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो उसके पापा के जैसा हो। I'm gonna start crying, and he is like that। जैसे मेरे पापा मेरे लिए हैं ऐसे ही वो मेरी बेटियों के लिए है, एंड एग्जैक्टली सेम, उस उतना ही रिस्पॉन्सिबल, उतना ही हंसमुख, उतना ही ध्यान रखने वाला सबका। He is just like that। So yes, I have best men in my life। मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे जीजा जी, विकास, या और अभी जो ये नई जनरेशन वाले आए हैं ना, दे ऑल आर, या जो बच्चे हैं मेरे सारे के सारे मायके में हो या ससुराल में हो। ओके चलो, ये कहीं और चली गई बातें। दी, आप इतने अच्छे से यूके एंड इंडिया का हर कैसे संभाल लेते हो, इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो? आदत है, हर जगह काम करने की आदत हो गई है, और मैं चीज़ों पे अटक के नहीं रहती हूँ कि ये नहीं करना है, या बहुत कंफर्ट जोन वाला वो नहीं होता मेरा, तो हो जाता है, संभल जाता है। मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं लगती, मुझे एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का मैं किस तरीके से जवाब दूँ। और इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो? तो पॉजिटिव रहते हैं तो काम करने लायक रहते हैं, अगर नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो मैं फालतू सोचती ही नहीं हूँ, बस टू द पॉइंट, ये काम करना है, काम किया, डन। इधर उधर का नहीं सोचना, बस इधर उधर का सोचने बैठोगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा भाई, इतना नहीं होता। आप इंडिया कब जा रही हो? वेटिंग फॉर इंडियन ब्लॉग। अभी कोई प्लान नहीं है इंडिया जाने का, प्लान भी नहीं है, बजट भी नहीं है भाई, टिकट्स इतनी महंगी हो रही हैं, अभी नहीं है। होगा तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूंगी, बट एट द मोमेंट कोई प्लान है नहीं इंडिया जाने का। मन बहुत कर रहा है जाने का, पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो अभी तो नहीं है। सलाम दीपिका, मैं बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ, आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। नो क्वेश्चन, लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You are a darling. At least I have to see your face once a day just to hear your voice. I see your channel. You are the best, Deepika. So responsible, caring and affectionate. Thank you so much. Thank you. ये जो positive words, ये जो positive vibes आप मुझे भेजते हो ना, वो मैं अच्छे से absorb करती हूँ, और शायद इसी वजह से आपको वो positivity मेरे अंदर देखने को मिलती है। Yes, you know, energy जो है वो travel करती है, तो जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो चीज़ उस तक पहुंचती है और वो उसके ऊपर काम करती है। सो जो जैसा आप मुझे देख रहे हैं, इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, आपकी दुआओं का, आपकी प्रेजिंग का, जो आप ये अप्रिशिएट करते हो। आई रियली रियली फील सो ब्लेस्ड अबाउट दिस वन। ओके, थैंक यू सो मच। Are you going to have another baby? If you don't mind me asking, I was hoping for you to have one. Please give your daughters a boy or another girl. 3 kids are very good. Thank you, ma'am. देखो, एक तो ये पर्सनल चॉइस है, दूसरा आई थिंक मी एंड विकास हैव कंट्रीब्यूटेड इनफ टू द पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स, तो वी आर डन, हमें और नहीं चाहिए। आई एम नॉट गोना हैव अनदर बेबी। हमें 2 बच्चे चाहिए थे, दोनों बच्चे हैं हमारे पास, एंड वी आर सो हैप्पी। तीसरे की इच्छा भी नहीं है, तो वी आर फाइन। थैंक यू। हाय दीपिका दी, आप सच में इंस्पिरेशन हो मेरे लिए। 2 किड्स को हैंडल करना, यूट्यूब वीडियो, जॉब, होम चोर, CTC, ये सब कैसे मैनेज करती हो? प्लीज़ बताइए। एक तो वही है कि मैं अपने रूटीन्स फॉलो करती हूँ, और
बस अगर आप एक सेट रूटीन ही फॉलो करो ना, और अपनी एक टू डू लिस्ट बना लो, पहले दिन जो है वो अपने अगले दिन को आप प्लान कर लो कि ये काम है, ये चीज़ें करनी है, ये अपॉइंटमेंट है, ये मेरी टाइमिंग्स है, तो फिर आप सारी चीज़ें कर पाओगे। लेकिन जब आपके अंदर कोई प्लानिंग ही नहीं होगी आपके दिन को लेके चलने की, तो फिर आप पजल हो ही जाओगे। तो जब मैं अब तो जनवरी से मैं ऑफिस जॉब अपनी कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट डन हो गया था, तो अभी मेरा वो ऑफिस वाला तो ऐसा सच काम नहीं है। तो मैं और कुछ एक्स्ट्रा काम देखती रहती हूँ, लिंक्डइन पे और जगह भी अप्लाई करती रहती हूँ। बट वही है कि हर कोई सब कुछ कर सकता है, बस आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और सिर्फ प्लानिंग नहीं, उसको एग्जीक्यूट करने की भी ज़रूरत है कि आपको प्लान करना है और उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कुछ दिन आप उसको फॉलो करेंगे, फिर वही ऑटो पायलट मोड में वो आपकी हैबिट में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें वो अपने आप ही होने लगेंगी आपसे, आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे उन चीज़ों को। बट वही है कि प्लान करना पड़ेगा, अपने दिन को समझना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से आपको लीड करना पड़ेगा। बेटे 30 मिनट हो गए हैं, अब कहाँ तक मैं जवाब दूंगी? ये अब मुझे लग रहा है थोड़े से ही कमेंट हुए अभी। ओके, थोड़ी देर बस और इस वीडियो का मैं ओ माय गॉड इतना डिटेल में चली जाती हूँ मैं। I never ask any question whenever you do Q&A because your vlogs are so inspiring and motivational on how to ask you. I thought to ask you about menopause, and every lady has to pass this point. I'm sure many are going through at the moment, and I'm one also. I can't believe what is happening to me. Mood changes, crying in small things. Okay. देखो अभी मैं उस वाली स्टेज पे नहीं हूँ, और आपने ये मेंशन भी किया कि यू आर नॉट ऑन दैट एज। बट वही है कि थायराइड है मुझे, एंड आई अंडरस्टैंड मूड स्विंग्स और मूड चेंजेस, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना, ये सब होता है। और आई थिंक जो ये मेनोपॉज में ये एवरीडे होता है, बाकी ये चीज़ें एवरी मंथ बिफोर पीरियड वी ऑल्सो फील के हम थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, वो सभी फील करते हैं उस चीज़ को। तो एक तो मेडिकेशन भी आती है, बट मैं मेडिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलना चाहती बिकॉज आई एम नॉट ए मेडिक के डॉक्टर हूँ कि आपको बहुत सजेस्ट करूँगी। बट आई थिंक कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी आती हैं। दूसरा ये कि मेडिटेशन जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो, अश्वगंधा लेना शुरू करो, उससे जो है वो आपका स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, आपके हार्मोन्स भी थोड़े बहुत बैलेंस होते हैं उससे। पर वही है कि मल्टीविटामिन्स जो आते हैं मेनोपॉज वाले, वो बाकी एक बार गायनेक डॉक्टर के पास जाके आप बताएं, शायद वो और ज़्यादा आपको हेल्प करें, या फिर वो लेडीज़ जो इस चीज़ के थ्रू जा रही हैं। बट मेरा यही है कि थोड़ा सा बस आप मेडिटेशन या फिर अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज करो जो करके आपको अच्छा लगता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो अभी, और थोड़ा सा ना नेचर वॉक किया करो, सुबह को टाइम मिले, शाम को टाइम मिले, जो वो ताज़ी हवा शरीर के अंदर जाती है उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ एट द मोमेंट। ध्यान रखो अपना, हम लेडीज़ को लाइफ के कितने सारे फेस में कितने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल करने पड़ते हैं ना बॉडी को लेके, सो मच। यस, वी आर वेरी एनर्जेटिक, वी आर पावरफुल, और ऊपर वाले ने हमें चुना है इन सारी इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और थोड़ी सी ताज़ी हवा लेके, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेके, मेडिटेशन करके अपने आप को थोड़ा सा काम रखो, आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी हेल्प करेंगी। हाँ दीपिका, अच्छा ये प्यूबर्टी के ऊपर है। अद्वीज नाउ ए टीनेजर, अभी 12 की है, बट हाँ यस एंटर्ड इनटू टीनेज, अगले साल 13 की हो जाएगी। शी मस्ट बी गोइंग थ्रू हर ओन सेट ऑफ हार्मोनल अप्स एंड डाउन। टीनेजर डेवलप मूड स्विंग्स, tantrum behavior. Have you deal with regard to अद्वी? सो अद्वी मेरा बहुत ही मेच्योर सा बच्चा है, और आई थिंक जब वो आई थिंक 4th क्लास में थी, 4th या 5th में, तब उनकी क्लास में लाइक वो उनके
एजुकेशनल करिकुलम का पार्ट था, तो दे न्यू अबाउट प्यूबर्टी। तो मुझे अद्वी को वो चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करानी पड़ी कि पीरियड्स आएंगे, ये होगा वो होगा। उसको वो चीज़ें पहले से ही पता थी कि ये चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। तो बाकी वही हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स बैठ के बस बच्चों के साथ आप बात करो। अद्वी के साथ मुझे ऐसा अभी तक कुछ डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो बहुत काम सी है, अपना पढ़ाई में ध्यान रखती है, तो उसे इतना ज़्यादा है नहीं अपना। वो अभी भी वही छोटी सी बच्ची है, थोड़ा सा और शाई फील करने लगी अभी, बट उसके ऐसा जितने ज़्यादा वो टेंट्रम्स बहुत नहीं है। हाँ, उसको गुस्सा ज़रूर आ जाता है कई बार। उसको जैसे ईवी ने परेशान कर दिया, कभी मैं उसको मजाक में कुछ कह देती हूँ ऐसा, तो हाँ वो गुस्सा तो उसको आता है, बट फिर वो कम भी हो जाता है अपने आप। बट ऐसा सच नहीं है कि जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि हो जाता है पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा डील करना। बट अद्वी के साथ आई एम लकी कि अभी ऐसा सच मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बट रिगार्डिंग प्यूबर्टी शी न्यू, मुझे कुछ ऐसा सच उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ा, शी नो एवरीथिंग। ऑलराइट, आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम। चलो 35 मिनट की हो गई, लेट्स डू इट टू 45। ओके, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। Okay, I have been watching your vlogs when Advi was 1 or 3, I think. Like you cooking very much, course, no doubt. Waiting for you to meet in Dubai. Oh, thank you so much. Thank you. देखते हैं अगर दुबई आने का हुआ तो। No question, Deepika. Okay, thank you so much, Kritika ji. Thank you so much. Advi is looking a lot like you. सब बोल रही है कि वो जैसी मैं छोटी लगती थी ना, वैसी ही वो लगती है। दीपिका जी, फिर से टॉक सीरीज शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे सरप्राइज में फिर से शुरू करूँ दिल की बात दीपिका के साथ किसी न किसी टॉपिक पे। तो मैं बात करना ऑब्वियसली टॉपिक लेके मैं करूँगी इस चीज़ को शुरू। एक हमारा ना कनेक्शन भी होता है उससे। हाउ टू हैंडल मेंटल स्टेट, हाउ टू डील कामली व्हेन कमेंट्स ऑफ अदर पर्सन और फैमिली मेंबर हर्ट यू, कोज इमोशनल पेन स्पेशली व्हेन यू आर इल। देखो, आप लोगों को नहीं बदल सकते हो, ठीक है। वही जैसे मैंने पहले कहा ना कि जिसके पास देने के लिए जो होगा वो वही देगा आपको। लेकिन अगर आप भी उसी की तरह सोचने लगोगे, उसकी बातों को दिल पे लेने लगोगे, तो फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आपको अपने आप को वैल्यू देनी है, ना कि उनके कमेंट्स और उनके तानों को, ठीक है। हर कोई इस चीज़ को फेस करता है। हर कोई एक फैमिली में है, और हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको उसका किया हुआ कुछ पसंद आता ही नहीं है। कुछ किसी ना किसी बात पे बात शुरू होगी, वो ताना दे देंगे। तो हर कोई इस चीज़ को फेस करता है, पर जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाए ना कि अगले की तो ये आदत ही है कहने की, छड्डो पर है, हमें तो अपना काम करना है, हम तो अपने आप में खुश रहेंगे, तो उस दिन आप सही हो जाओगे। तो ना तो किसी से अच्छा एक्सपेक्ट करो, ना किसी का बुरा लो, दैट्स इट। बस अपनी जो कर्म है आप बस उसको करो। अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ ऊपर वाले से, भगवान से रखो, और किसी से नहीं। बाकी जिसने जो कह दिया ना, ठीक है, वो घूम फिर के उसके पास ही जाना है। वर्ड्स जो है ना वो घूमते हैं यूनिवर्स में। आप किसी को बुरा बोलोगे, वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर वो आएगा। आप अच्छा बोलोगे तो वो भी घूम फिर के आपके ऊपर आएगा। तो जिन लोगों की ये हैबिट भी है ना, जो ऐसे बोल देते हैं कि पहले कुछ उल्टा बोल देंगे, फिर कहेंगे इफ़ यू डोंट माइंड, या फिर बोलेंगे बुरा ना मानना पर ये है, ठीक है। उनको अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगला माइंड कर सकता है, उनको फीलिंग आ रही होती है कि अगले को ये बुरा लग सकता है, लेकिन वो सेफर साइड प्ले करते हैं। या तो पहले इफ यू डोंट माइंड एंड डोंट माइंड, हाँ बुरा ना मानना, ऐसे कह के उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, बट वो हर्ट कर चुके होते हैं। तो ये बहुत सेफ प्ले करते हैं, इस तरह के लोग माइंड गेम करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिनसे आप बिल्कुल अलगाव भी नहीं कर सकते, आपको रहना भी उन रिश्तों के साथ पड़ता है। पर जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना, और जितना जल्दी आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे, उतना बेटर होगा आपके लिए। तो जो कह रहा है कहने दो, वो उनके पास आएगा। आपको जो करना है कहना है वो आप देखो, वॉच योर वर्ड्स, दैट्स इट। आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा डेफिनेटली। आते हैं कुछ एग्जाम्स हमारी लाइफ में जो हमें पास करने होते हैं, पर ऊपर वाले के रजिस्टर में हर चीज़ दर्ज होती जा रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो कोई कह रहा है उसको कहने दो।
ओके, कैन यू मेक ए स्किन केयर एंड मी टाइम व्लॉग प्लीज़? हाँ जी, बिल्कुल। स्किन केयर मेरी डायरी में लिखा हुआ है। जिस दिन आपकी प्यारी ईवी मुझे अलाउड कर देगी उसी दिन मैं उस वीडियो को बना दूंगी। और मी टाइम, मेरा मी टाइम तो एक्चुअली कुकिंग टाइम होता है। दैट इज़ माई मी टाइम। आई इंजॉय कुकिंग। मुझे वो काम ही नहीं लगता है। वो सिर्फ मेरा ही टाइम होता है कि मैं खाना बना रही हूँ, साथ साथ ये सोच रही हूँ, ये प्लान कर रही हूँ। तो मेरा मी टाइम वो होता है। बट हाँ, शांति से बैठना भी पसंद है, तो बुक ले लेती हूँ मैं। तो आई डेफिनेटली विल मेक। मैं बार बार टाइम देख रही हूँ, 39 मिनट हो गए हैं। ओके, हाउ कैन समबडी अप्लाई फॉर जॉब इन इंग्लैंड, मोस्टली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? देखो, मैं और विकास हम दोनों आईटी डिपार्टमेंट से नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। लेकिन अगर आप गूगल पे भी डालेंगे ना कि आईटी कंपनीज इन यूके, इन इंग्लैंड, तो आपको वहाँ पे वो कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। और हर जो कंपनी होती है उसमें एक सेक्शन होता है वेबसाइट पे, या तो जॉब्स लिखी होंगी या वैकेंसीज लिखी होंगी या करियर लिखा हुआ होगा। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल से कौन सी मैच कर रही है। बाकी लिंक्डइन है, उसके थ्रू भी कंपनीज जो है वो आपको अप्रोच करते हैं। तो अपना सीवी, अपना बायो जो है वो आप अप टू डेट रखें वहाँ पे। यही है। देखो, कोई सीधा रास्ता नहीं है कि ये आप फॉलो करोगे और आपको जॉब मिल जाएगी। यू हैव टू फाइंड द वे। ठीक है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप ये करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। कई बार हम बहुत कुछ कर लेते हैं फिर भी जॉब नहीं मिलती है। तो रास्ते खुद ही ढूंढने पड़ते हैं हमें कि कैसे हमें जॉब मिले। तो जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया। तो आप इस तरीके से सर्च करके देखो, क्या पता आपको मिल जाए। बाकी आप एज ए वॉलेंट्री भी अपना जो रेज्यूमे होता है वो कंपनीज को सेंड कर सकते हो। बट अपना सीवी, रेज्यूमे जो है, बायोडाटा, वो आप अच्छे से स्ट्रांगली बनाएं, पर्टिकुलर फॉर लाइक आप किस फील्ड में जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या जो है वो आपकी कमांड अच्छी है किस चीज़ पे। तो आई एम गोना से दैट आई होप इट हेल्प. Okay, my daughter is in third standard. Without tuition, I myself arrange her study. मैं घर के काम में ही फंसी रह जाती हूँ. Studying, we have joined family that time and I was unable to do. But now nuclear, how can I? I want to clear her basic. She herself learned reading, writing, but in maths basic. ओके, देखो, अब मुझे पता नहीं आप यहाँ पे मतलब यूके में हैं या आप इंडिया में हैं। जो मैं फील करती हूँ, आई थिंक 8th तक तो बच्चे को ट्यूशन की एज सच तो ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि 8th तक हम सब ने वही पढ़ा है, वही हमारे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ा सकते हैं। पर वही है कि टाइम हमें मैनेज करना होता है और कई बार एक टाइम के बाद हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो अगर आपके पास है रिसोर्सेस, अगर कोई अच्छा टीचर है तो ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए आप ट्यूशन लगवा दें, बेटर है। बच्चा और अच्छे से जो है वो समझ पाएगा। या फिर आप अपने आप को टाइम दें कि पहले आप उसकी बुक पढ़ लें, अपने जो है वो चीज़ें क्लियर करें और फिर आप बच्चे को पढ़ाएं। पर रही बात ये कि मैं घर के कामों में ही फंसी रह जाती हूँ, तो देखो टाइम तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई इस चीज़ में आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगेन, जैसा पहले कहा है कि यू नीड टू प्लान योर लाइफ। आपको हर चीज़ के लिए एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आज झाड़ू नहीं लगेगी तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को मुझे पढ़ाना है, वो उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो आपको इस तरह से जो है ना उन दो चीज़ों में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, प्लान योर डे एंड यू कैन डू इट। हेलो दी, आप अभी इतने मेंटल स्ट्रेस से गुजरी हैं। अगर कभी भी आपका मेंटली ब्रेकडाउन होता है और आप अपने आप को कैसे हैंडल करती हैं, प्लीज़ लेट अस नो। वो बैठे हैं ना उधर, भगवान जी, मैं उनको सरेंडर कर देती हूँ। रोना आता है उनके सामने, रो लेती हूँ। पर वही है कि इतना कुछ देख लिया ना, तो पता नहीं मैं इस चीज़ का कैसे जवाब दूँ। जो पहले आई थिंक बोला है कि वही है कि जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे सिचुएशन को, उतना जल्दी जो है वो आप खुद भी संभल पाओगे और आप बाकी लोगों को भी संभाल पाओगे। बाकी ये स्ट्रेस तो देखो बहुत रहता है, ठीक है, पर ठीक है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आगे ऊपर वाला देखेगा बस।
उसके ऊपर छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। मेरा तो बस वही होता है, जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो डीप ब्रेथ। इसका मैंने पूरा डिटेल में पहले आंसर कर दिया है, तो आप वो देख लेना इन केस आपने वो पार्ट स्किप करा हो तो। प्लीज़ डिस्क्राइब योर 44 ओके, बस इस वाले का जवाब दे रही हूँ, इसके बाद नहीं। प्लीज़ डिस्क्राइब योर जॉब एंड योर हस्बैंड जॉब इन डिटेल, लाइक व्हाट वर्क डू यू डू। सम टाइम इन वीडियो यू मेंशन्ड अबाउट हस्बैंड डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, प्लीज़ एक्सप्लेन टू। ओके 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 ओके। विकास इज सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, उनका लैब वर्क भी होता है और उनका जो है वो प्रोजेक्ट्स भी नए नए वो लिखते रहते हैं। तो रिसर्च से रिलेटेड ही है, मेरा भी रिसर्च से रिलेटेड ही है काम, बट मैं लैब का काम नहीं करती हूँ। मेरे पास जो है वो डेटा आ जाता है लैब से, मुझे वो डेटा सॉर्ट करना होता है, और उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं कुछ डेटा साइंटिस्ट हूँ या मैं कुछ पाइथन या ये मतलब इस तरह का कुछ करती हूँ। सिंपल एक्सेल में हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको लगा के मुझे वो डिटेल्स पूरी रेडी करनी होती है, प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, रिपोर्ट्स जो है वो रेडी करनी होती हैं। कोई लैब में जो है ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो उसके बारे में पूरी जो है वो रिसर्च करनी होती है मुझे कि क्या क्या चीज़ें इस चीज़ के बारे में पहले हो चुकी हैं। तो इस तरह का मेरा काम रहता। मेरा मोस्टली वही है कि ये लैपटॉप के सामने बैठ के यही करना होता है, या फिर जो है वो बुक्स, आजकल तो बुक्स भी जो है वो इसी पे अवेलेबल है। तो मेरा पढ़ने का काम ज़्यादा है, विकास के सारे ही काम, उनको पढ़ना भी है, लैब का भी काम है। रही बात के विकास को कभी लैब में काम करते हो, लैब में तो देखो फ़ोन शोन ये कैमरा कुछ भी अलाउड होता नहीं है, बट हाँ वी डू लिटिल बिट एक्सपेरिमेंट्स। हम छोटे से अरेंजमेंट हमने यहाँ किए हुए हैं, तो आई विल शो इन वन वीडियो। ओके, हैप्पी बर्थडे टू अद्वी। हाउ आर यू डीलिंग विद थायराइड? सा योर लास्ट ब्लॉग थायराइड टेस्टिंग, सो शेयर योर जर्नी। थायराइड के ऊपर जो है मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक दे दूंगी। और अभी जब दिसंबर में मैं बीमार हुई थी, तब फ्लू हुआ था मुझे, इन्फ्लुएंजा, तो उस टाइम पे जो है वो मेरा थायराइड भी फ्लक्चुएट हुआ था। ऑब्वियसली जब आप बीमार होते हैं तो हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपकी ट्रिगर हो जाती है, तो उन्होंने मेरी डोज वगैरह चेंज करी थी। तो अभी 6 मार्च को मेरा फिर से अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, बट यहाँ पे पेशेंट के पास रिपोर्ट नहीं आती, वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो वहाँ पे ही मेरा जो है वो अपॉइंटमेंट बुक है, तो मैं 6 को जाऊँगी, तब मुझे पता लगेगा कि मेरे रिपोर्ट्स में क्या आया है। एंड इट इज़ 47 मिनट। आई थिंक वी नीड टू रैप अप दिस वीडियो। मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं छोटे छोटे जवाब दूँ, पर बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, तो अगला जो है मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही अपलोड कर दूँ, या फिर मैं जो है सैटरडे संडे को डाल दूँगी। ऑल राइट, तो यस आई होप आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, और अगली वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।